स्टैंडर्ड क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो था मैंने आपको करवाया था ग्लोबल वार्मिंग, एंड सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हमने इंडेंजर स्पीशीज़ के रिलेट किया था। नेक्स्ट आप थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट वुड बी द अफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग। उन्होंने कहा है कि ओवर हंटिंग का अफेक्ट क्या होगा। बेटा अगर हम किसी भी एनिमल का ज़्यादा शिकार करते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा ओवर हंटिंग करते हैं, तो उसका अफेक्ट क्या होगा। ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। ये वाला थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आप राइट करोगे अपनी नोटबुक पे। अब इस थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है, पेज नंबर 7 पर बेटा इस थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ओवर हंटिंग वाला टॉपिक, इट इज़ डिफाइंड से लेके फूड चेन तक क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेंटलेस चेज फॉर वाइल्ड और गेम एनिमल्स टू किल और कैच देम फॉर इकोनॉमिक और पर्सनल गेन्स और फूड। उन्होंने कहा है कि एनिमल जो जंगली जानवर होते हैं या गेम एनिमल्स होते हैं, उनको किल करना, मारना और पकड़ना क्यों, अपने ज़ाती मफाद के लिए। बेटा पर्सनल का मतलब होता है ज़ाती, गेन का मतलब होता है मफाद, मतलब फूड के लिए, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेड वगैरह करते हैं उस चीज़ के लिए। एक्सेसिव हंटिंग कैन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज़। बेटा अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर हंटिंग करेंगे तो क्या होगा, वो स्पीशीज़ इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। Overhunting of one animal species causes an abundance of the other, hence leading to an imbalance in the natural ecosystem and the food chain. बेटा अगर एक एनिमल को हम ज़्यादा मारते हैं तो वो एक एनिमल को मारने की वजह से दूसरे एनिमल की अमाउंट क्या है, बढ़ सकती है, जिसकी वजह से क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम में जो नेचुरल बैलेंस होता है या फूड चेन होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस बात का मतलब क्या है बेटा, हमने फूड चेन को बढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ग्रासेस को ग्रास होपर खाते हैं, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, ठीक है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि फ्रॉग की या बर्ड जो है ये ख़त्म हो रहे हैं, तो बेटा ग्रास होपर की जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रासेस, माउस को जो है किल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बेटा ग्रासेस को खाने वाला कोई भी एनिमल नहीं होगा। इसी तरह से बेटा रैबिट, अगर यहाँ पे फोक्स है, रैबिट को फोक्स खा रही है, फोक्स को क्या है हम ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं या किल कर रहे हैं, उसका शिकार कर रहे हैं, तो बेटा रैबिट की जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको खाने वाला जो एनिमल था वो ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर एक एनिमल को हम किल करते हैं तो दूसरे एनिमल की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। यहाँ तक बेटा ये थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। आपने इसको याद करना है और अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लिया करें। थैंक यू।